बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस पे नॉलेज लोगों को बहुत ज़्यादा कम है और इस मामले में अक्सर औक़ात ख़वातीन अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि क्या सिज़ेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिज़ेरियन सेक्शन जो है वो क्यों किया जाता है। ज़्यादातर पहले वक़्तों में सिज़ेरियन सेक्शन उस वक़्त किया जाता था जब औरत की नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं थी। तो वो कौन-सी कंडीशंस हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है? उसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है कि हड्डी का तंग होना। अगर औरत की हड्डी तंग है यानी कि उसका पेल्विस जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, उस वजह से क्योंकि बेबी जो उसमें से बर्थ कैनाल में से उसे पास होना होता है, बेबी के सर की जो हड्डी होती है उसका प्रोपोर्शन पेल्विस के साथ मैच नहीं होता, जिसकी वजह से औरत का जो है वो नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होता। ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिसके अंदर बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं लेते और पेशेंट का सिज़ेरियन सेक्शन कर देते हैं। उसके अलावा कुछ और इंडिकेशंस हैं जिसमें सिज़ेरियन सेक्शन मस्ट करना पड़ता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया होता है जिसमें बच्चों बच्चे का जो अवल है वो बिल्कुल सर्विक्स के मुँह के पास होता है और पेशेंट को जो है प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी दफ़ा जो है ब्लीडिंग का इश्यू होता है। ख़ुसूसन जो है उसको 7वें 8वें महीने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मसला होता है। इस केस में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जो अवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है और अवल पहले आ रही होती है और बच्चे का सर पीछे की तरफ होता है। तो ये एक सेकंड इंडिकेशन हो गई। थर्ड इंडिकेशन होती है जब बेबी का लाइकर बहुत ज़्यादा कम होता है, बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा कम होता है और फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा होता है। यानी कि बच्चे की जान को ख़तरा होता है, जिसके लिए हम बच्चे की हेल्थ की खातिर हमें सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ता है ताकि बेबी जो है वो सेफ डिलीवर हो जाए। चौथी इंडिकेशन होती है जिसमें बच्चा ब्रीच होता है, उल्टा बच्चा होता है और प्राइमरी पेशेंट होती है। औरत को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी क्या है, उसको पेन्स का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन इख़्लाक़न और एथिकली हमें ऐसे पेशेंट्स को भी लेबर ट्रायल देना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात देखा गया है कि अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, तो इवन ब्रीच बेबी भी जो है वो नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपका सिज़ेरियन है, तो सेकंड नॉर्मल हो सकता है कि नहीं? तो जैसे मैंने बात की कि अगर आपका जो सिज़ेरियन है वो इस वजह से हुआ था क्योंकि आपकी हड्डी तंग थी, यानी सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन था, इस केस में तो बिल्कुल ही आपका सेकंड जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता, वो भी सिज़ेरियन होगा बिकॉज़ ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। दूसरा ये है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया था पहली दफ़ा में, तो दूसरी दफ़ा आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कराएँगी कि आपका इस दफ़ा प्लेसेंटा की क्या पोज़ीशन है। अगर प्लेसेंटा नॉर्मल है और साथ में बेबी जो है वो वर्टेक्स है, सीधा है, लाइकर वग़ैरह सही है, बेबी की कंडीशन सही है और आपका जो है फिर आपको ट्रायल दिया जाएगा कि अगर आपको जो है 38 वीक्स के बाद वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होगी कि अगर जो प्रीवियस स्कार है, उस स्कार में कोई पेन नहीं हो रहा और अल्ट्रासाउंड के ऊपर स्कार थिनिंग नहीं हो रही, स्कार पतला नहीं हो रहा, यानी कि बचताने की फटने की कोई ख़तरे की बात नहीं है और इस टाइम पे भी आपको जो है नॉर्मल ट्रायल ऑफ लेबर के लिए, यानी कि नॉर्मल पेशेंट को कहा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करे और इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसमें आर्टिफ़िशियल पेन्स जनरेट की जाती है, उस चीज़ को अवॉइड करते हुए अगर आपको अच्छी पेन्स आती हैं और बेबी की प्रोग्रेस अच्छी होती है, सर्वाइकल डायलिटेशन अच्छी होती है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है आपको नॉर्मल डिलीवर किया जा सकता है। और दूसरा जो है, अगर ब्रीच था फर्स्ट में और अभी वर्टेक्स है, तो आपको ट्रायल दिया जा सकता है। लाइकर अगर पहले बच्चे में कम था, अभी लाइकर जो है वो ज़्यादा है, तो आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि वो तकरीबन एवरी अदर डे, अल्टरनेट डे 38 वीक्स के बाद अपने डॉक्टर को अपना चेकअप कराएँ, ताकि वो आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, बेबी की कार्डियक एक्टिविटी के ऊपर मॉनिटरिंग हो, आपकी जो सिज़ेरियन स्कार है उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो और ताकि जो है किसी भी वजह से खुदा न खास्ता आपको आपकी सेहत को कोई मसला ना हो सके। क्योंकि देखा गया है कि जैसे पेरिफेरीज़ के इलाके में जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते या कोई दाइयाँ होती हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंटली पेशेंट को कह देती है कि कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा नॉर्मल डिलीवर कर दूँगी और ऐसे पेशेंट्स का खुदा न ख़ास्ता यूट्रस रप्चर हो जाता है और यूट्रस रप्चर होने की वजह से उनकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी डेथ भी हो सकती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे थी कि सिज़ेरियन के बाद क्या आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, मुमकिन है, आपको पसंद आई होगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी चैनल को आप लाइक करे होंगे। अगर लाइक कर दें तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट डे किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तब तक के मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।